आज मुझे भारत की शिक्षा पद्धति और यहाँ के युवाओं के संदर्भ में चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कहा जाता है, जिस तरह किसी इमारत की मजबूती के लिए उसकी नींव का मजबूत होना आवश्यक है, उसी प्रकार किसी देश और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए वहाँ की शिक्षा पद्धति का ठोस होना आवश्यक है। और यह तभी संभव है जब हम प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। जैसा कि सर्वेक्षण बतलाता है कि भारतवर्ष में 85% उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा किसी परीक्षा में पास करने लायक नहीं हैं। 65% ग्रेजुएट्स की स्थिति यह है कि साधारण से साधारण नौकरी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। 47% ग्रेजुएट्स किसी भी नौकरी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। 90% उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए युवा साधारण अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो भारतीय शिक्षा पद्धति की यही स्थिति है। सर्वेक्षण यह भी बतलाता है कि विश्व में 100 टॉप यूनिवर्सिटी में भारत का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 15 लाख युवा इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा करते हैं, लेकिन सिर्फ 20% ही नौकरी करने के लायक बताए गए हैं। विश्व के मानचित्र पर देखा जाए तो भारतवर्ष अभी बहुत पीछे है। भारतवर्ष के मैनेजमेंट कोर्स प्राप्त कर 90% युवा अपने लायक नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो भारतवर्ष की यही स्थिति है, और जब तक शिक्षा का पूर्ण विकास नहीं होगा, किसी देश और राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। इसमें युवाओं को भी आगे आना होगा और अपनी योग्यता को साबित करना होगा। बताया जाता है कि हायर सेकेंडरी स्तर पर 14% शिक्षक योग्य नहीं हैं। प्राथमिक शिक्षक के बारे में कहा जाए तो 29% शिक्षक हमेशा उपस्थित नहीं होते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी भारत का पूर्ण विकास हो सकता है, ऐसा सर्वेक्षण बतलाता है। इसके अतिरिक्त और भी बातें सामने आई है कि इंजीनियरिंग कर, ग्रेजुएट्स कर मनरेगा में कार्य कर रहे हैं, छोटे छोटे नौकरी के लिए दौड़ लगाते हैं, जबकि देखा जाए तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में छोटे छोटे पद के लिए आवेदन करते हैं, ऐसा देखा जा रहा है। यही भारतवर्ष की मौजूदा स्थिति है। धन्यवाद।